तो कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन से, जो एक जगह पर बैठकर न्यूज़ सुन रहा होता है और उसको खबर मिलती है कि इसकी आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी है। सबको मालूम चल चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और यहाँ पर देखता है कि एमजे को बहुत से लोगों ने घेर लिया है, तो एमजे को उठाता है वहाँ से और लेकर स्विंग करता हुआ उड़ जाता है, एक ऊंचाई पर आ जाता है। और तभी यहाँ पर आ जाती है यहाँ की पुलिस। और स्पाइडरमैन यहाँ से लेकर उसको नीचे कूदता है, उसके नीचे होता है उसका दोस्त और उसे खबर मिलती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका स्पाइडरमैन एमजे को लेकर अपने घर आता है और अपने कपड़े चेंज करता है। तभी उसको नंगी हालत में इसकी माँ देख लेती है और इसको लगता है कि मेरा बेटा अब जवान हो चुका है। इधर स्पाइडरमैन पीटर बन के अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करता है। तभी पुलिस आ जाती है वहाँ पर और पूरे मीडिया में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने यानी पीटर पार्कर ने मिस्टीरियो की हत्या कर दी है। और पुलिस वाले पीटर से बातचीत करते हैं और वहाँ एमजे से भी पूछताछ की जाती है। इधर उसके दोस्त नेड से भी पूछताछ की जाती है। फिर पीटर के घर पर आता है ये वकील, जो कि इनका केस फ्री में लड़ने को तैयार है, और ये अंधा है और ये डेयर डेविल है। उसके बाद ये सारे हैप्पी के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ कॉलेज का दिन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पीटर एमजे के साथ कॉलेज आया है और आधे लोग इसको पसंद करते हैं, आधे लोग इसको कातिल मानते हैं। तो पीटर जैसे एंटर करता है, इसके जो टीचर्स होते हैं वो इसको स्पेशल भाव देने लगते हैं। पीटर इन सबसे तंग आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे ऊंचाई वाली बिल्डिंग पर चला जाता है और उसके साथ बातें मारता है। तो उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने IIT ज्वाइन करना है, तो अपने लेटर का वेट करते हैं। लेटर आते ही इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पीटर को लगता है तो बहुत गलत हो रहा है यार, तो आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनको सारी सिचुएशन समझाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ सकता हूँ जिससे सब लोग भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, यानी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो मंत्र पढ़ता है तो पीटर कहता है सब लोग भूल जाएंगे, तुम ऐसा करो कि सिर्फ आंट मॉम को याद हो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। उसका तो मंत्र दोबारा पढ़ता है। फिर पीटर कहता है नहीं तुम मंत्र ऐसे पढ़ो कि एमजे को भी याद रहे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर वो दोबारा मंत्र पढ़ता है और फिर ये कहता है कि ऐसे मंत्र पढ़ो कि नेड को भी याद रहे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो इसके बार बार इंटरप्ट करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र बेकाबू हो जाता है और वो कहता है कि तुमने कितनी बार मेरे से मंत्र चेंज करवा दिया, मंत्र से छेड़छाड़ के चक्कर में हम बहुत बड़े खतरे को बुला सकते हैं। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज इसको बोलता है कि तुम जाओ अपने प्रिंसिपल से बात करो। तो पीटर अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि प्रिंसिपल कहाँ है। तो उनसे एड्रेस लेकर वो पहुंचता है सीधा प्रिंसिपल के पास और उसको समझाता है कि देखो मैं स्पाइडरमैन हूँ, तो मेरी गलती के लिए आप लोग एमजे और नेड इनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते, उनको सेलेक्ट कर लो। ये बात कर ही रहता है तभी इसके पास आ जाता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। वो इस पर हमला कर देता है। इन दोनों की घमासान लड़ाई हमें दिखाई जाती है। इसी बीच प्रिंसिपल नीचे गिरने लगती है, लेकिन अपना पीटर स्पाइडरमैन बनकर उसको बचाता है। उसके बाद ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन की छाती पर वार करता है, जिससे उसके पिम पार्टिकल्स इसके सूट में ऐड हो जाते हैं और इसका सूट अपना पीटर कंट्रोल करने लगता है और वो उसकी मदद से अपने आप को ऊपर लेकर आता है, अपनी प्रिंसिपल को बचाता है। इसकी प्रिंसिपल कहती है कि तुम अच्छे हो, तुम एक हीरो हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें भी एडमिशन दिलवा दूं मैं IIT में। उसके बाद वहाँ पर ग्रीन गोब्लिन आता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र काम करता है और ये लोग अलग पोर्टल में आ जाते हैं और यहाँ में दिखाया जाते हैं अजीबोगरीब प्राणी। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज इसको पूरी सिचुएशन समझाता है कि तुमने जो इतनी बार मंत्र चेंज करवाया, जिसकी वजह से इस पूरे यूनिवर्स में जो जानते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है, वो लोग इस यूनिवर्स में आ गए हैं उस मंत्र की मदद से। अब उनको वापस हमें भेजना ही होगा। तो पीटर अपने दोस्तों को और अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है और ये सब लोग मिलकर पता लगाते हैं कि उस तरफ भी एक दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ विलन है। तो पीटर आता है उससे निपटने के लिए। इन दोनों की लड़ाई होती है, तभी उसकी मदद के लिए आ जाता है यहाँ पर मार्क। और बहुत सारी लड़ाई के बाद आखिरकार अपना पीटर मैक्स को और मार्क को दोनों मिलकर के डॉक्टर स्ट्रेंज के वहाँ कैद करवा देता है। और इधर में दिखाया जाता है ऑसबॉर्न, ये भी इस यूनिवर्स में आ चुका है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ पर हूँ। तो वो आता है सीधा पीटर के घर पर और उसको बोलता है कि मैं जिस यूनिवर्स में था उस यूनिवर्स में पीटर कोई और है। तो वो उसको लेकर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और ये सब लोग आपस में बातचीत करते हैं। ऑक्टेवियस बताता है कि तुम जो है 2-3 साल पहले मर चुके थे और एक्चुअली हम सब लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को खत्म करने वाला है, जिसकी वजह से ये जहाँ से आए हैं सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। और पीटर को पता चलता है कि अगर ये लोग अपने यूनिवर्स में वापस गए तो ये मारे जाएंगे। तो पीटर नहीं चाहता कि ये लोग अपने यूनिवर्स में जाएं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बॉक्स लेकर भागने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की यहाँ पर बहुत ही एपिक फाइट हमें दिखाई जाती है। तो बहुत सारी फाइट के बाद, बहुत सारी लड़ाई के बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी के मिरर वर्ल्ड में कैद करके रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो इन सबको बोलता है कि मैं तुम्हें अपग्रेड कर दूंगा, जिससे तुम अपने यूनिवर्स में जब वापस जाओगे तो तुम लोग मरोगे नहीं। तो ये अपग्रेड करने के लिए इन लोगों को ले आता है हैप्पी के घर पर। यहाँ पर ऑक्टेवियस कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, हमें अपडेट मत करो। यहाँ पर मार्क देखता है आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। इधर पीटर ऑक्टेवियस के सूट को, यानी कि उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, उनको स्टडी करता है और वो पता लगाता है एलियंस इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को ठीक कर देता है और ठीक करने के बाद ऑक्टेवियस पीटर को उसका नैनो टैग दे देता है और यहाँ पर वो सबको ठीक करने के लिए एक से एक चीजें बनाता है। मार्क को कंट्रोल करने के लिए उसको एक छोटा सा रिएक्टर देता है और तभी पीटर को टिंकर होने लग जाता है, यानी कि इसके सिक्स सेंस काम करने लगते हैं कि कोई मेरे साथ गद्दारी करने वाला है। और तभी ऑसबॉर्न इस पर हमला करने वाला होता है और वो पहले ही समझ जाता है। यहाँ पीटर
पीटर की मम्मी ग्रीन गॉब्लिन का एंटीडोज लेकर भागती है और यहाँ पर मार्क भी स्पाइडरमैन पर हमला करता है। ऑक्टेवियस रोकने की कोशिश करता है लेकिन मार्क उसको करंट दे के यहाँ से भगा देता है और मार्क भी इनकी मदद करता है। यानी कि ये सारे गुंडे मिलकर स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं और ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन वो स्पाइडरमैन को मारने ही वाला होता है, तभी आंट मॉम आकर वो एंटीडोज ग्रीन गॉब्लिन के गले में लगा देती है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन आंट मॉम को मार देता है और यहाँ से पीटर पार्कर को बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर आंट मॉम मरते मरते पीटर को बोलती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये बोलकर वो मर जाती है और वहीं पर आता है हैप्पी। उसके बाद पुलिस आकर हैप्पी को अरेस्ट कर लेती है और न्यूज में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर ने अपनी मॉम को भी मरवा दिया। यहाँ पे पीटर बहुत ज्यादा उदास होता है और उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड न्यूज देख रहे होते हैं और वो कहते हैं अभी इस मंदिर का हम लोग क्या करें, डॉक्टर स्ट्रेंज है नहीं यहाँ पर और पीटर पता नहीं कहाँ पर है। तो नेड के हाथ में होता है डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी, तो वो उसको घुमाकर पीटर बोलता है तो एक पोर्टल खुलता है। तो वहाँ से आता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू, और वो आकर बोलता है कि मैं पता नहीं कब से इस यूनिवर्स में घूम रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को मेरी मदद चाहिए। तो वो एक और पोर्टल खुलता है। तो यहाँ पर आता है स्पाइडरमैन 1, 2, 3 वाला स्पाइडरमैन यानी कि टोबी। तो कहता है कि तुम तो स्पाइडरमैन के दोस्त हो और तुम्हारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन जो है वो बहुत दुखी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पर एक स्पाइडरमैन दूसरे स्पाइडरमैन को देखता है तो ये दोनों एक दूसरे पर अपने वेब्स इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। वहाँ पर पीटर के पास आ जाते हैं नेड और एमजे, वो इसको समझाते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए 2 स्पाइडरमैन आ चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों स्पाइडरमैन टॉम वाले स्पाइडरमैन को अच्छी बातें बोलते हैं कि ये तो हमारी नियति है कि हम किसी अपने फेवरेट को हमें खोना ही पड़ता है। मैंने अपने फादर को खोया और अपनी गर्लफ्रेंड को खोया है। टॉबी कहता है कि मैंने अपने फादर को खोया है और हमारा जो भी करीबी मरा है हमें उसने एक ही बात बोली है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो यहाँ पर ये लोग अपने अपने विलन्स को मारने का फॉर्मूला बना लेते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का जो बॉक्स है इसको यहाँ से क्लिक करने पर ये सारे के सारे अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। तो मीडिया में लाइव आकर उन लोगों को चेतावनी देता है कि मैं तुम लोगों को दूसरा मौका दे रहा हूँ, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने दिया था, तो आकर मुझे यहाँ पर मिलो, नहीं तो मैं इस बॉक्स को यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा जिसकी वजह से तुम सब लोग मर जाओगे। यानी कि सारे विलन्स को ये बोलता है। और यहाँ पर एंड्रू, टॉबी और टॉम तीनों बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मार्क, वो इन लोगों पर हमला करता है। उसके बाद लिजर्ड भी इस पर हमला करता है। उसके बाद मार्क भी इनकी तरफ से ही स्पाइडरमैन पर हमला करता है और ये तीनों स्पाइडरमैन की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो ये तीनों बोलते हैं कि हम लोग इस तरीके से अगर लड़ते रहे तो हम लोग हमेशा हार जाएंगे, तो हमें एक होकर लड़ना होगा, एक दूसरे के टिंकल पर ट्रस्ट करना होगा। तो ये तीनों आपस में मिलकर एकदम गजब स्टाइल से इनसे लड़ते हैं और ये लोग सोचते हैं कि एक एक करके यानी कि ये तीनों किसी एक पर हमला करेंगे और पहले उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले वो पकड़ते हैं मार्क को और मार्क को नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद वो मैक्स पर हमला करते हैं और ये मैक्स अकेला ही इन तीनों को संभालने लग जाता है। और तभी यहाँ लिजर्ड देखता है ऊपर एक पोर्टल खुला हुआ है, तो वो नेड पे और एमजे पे हमला कर देता है और ये दोनों लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। और यहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन को मार्क ने पकड़ रखा होता है और तभी वहाँ पर आता है ऑटो ऑक्टेवियस। वो मार्क को कहता है इन तीनों स्पाइडरमैन को मैं संभालता हूँ और वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। इधर से मार्क अपनी शक्ति थोड़ी सी कम करता है तो ऑक्टेवियस मार्क के शरीर में एक मशीन घुसाकर उसको नॉर्मल कर देता है। और यहाँ पर लिजर्ड एमजे और नेड के पीछे भागता है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और टॉबी आकर इसको भी नॉर्मल कर देता है। और तभी नेड एक और पोर्टल खोलता है, उस पोर्टल में से निकलता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वो उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं कि हमारा जो स्पाइडरमैन है यानी कि अपना जो पीटर है वो सबको ठीक कर रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मार्क और एंड्रू थोड़ी सी बात करते हैं और मार्क यहाँ पर सुधर जाता है और यहाँ पर ऑक्टेवियस और टॉबी अपनी पुरानी यादें को शेयर करते हैं। और यहाँ पे ये तीनों स्पाइडरमैन मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इन सबको वापस जाना होगा। और जैसे ही वो अपने बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला होता है तभी यहाँ पर आ जाता है ऑसबॉर्न, वो इन पर हमला करता है और उस बॉक्स के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है और वो मंत्र जो है वो कास्ट हो जाता है। और यहाँ से एमजे उस धमाके में गिरने लगती है। अपना टॉम उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता, लेकिन एंड्रू सही वक्त पर आकर उसको बचा लेता है और उसे याद आती है कि वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया था और वो बहुत सेंटी हो जाती है। और यहाँ पर स्पेल एक्टिवेट हो चुका है यानी कास्ट हो चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स जो खुल रहा है उसको बंद करने में लग जाता है और मल्टीवर्स यहाँ से ओपन हो जाता है और सारे के सारे जितने भी लोग जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, लाखों करोड़ों लोग आसमान चीर के वापस आने लगते हैं। और यहाँ पर ऑसबॉर्न और टॉम की यानी कि पीटर की 1-to-1 कॉम्बैट फाइट दिखाई जाती है और टॉम ऑसबॉर्न को मारने ही वाला होता है लेकिन टॉबी आकर सही वक्त पर उसको रोक देता है। और तभी टॉबी के पीछे ऑसबॉर्न एक सरिया घुसा देता है और हंसता है बहुत बुरी तरह से। और तभी वहाँ से एंड्रू उसका एंटीडोज
टॉम को भेजता है और टॉम इसके गले में इसको घुसा कर नॉर्मल कर देता है। और तब ओसबॉर्न को लगता है कि मैंने कितना गलत काम किया है। और उधर से वो देखता है कि मल्टीवर्स से बहुत सारे विलन्स इस दुनिया में आ रहे हैं जो जानते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है। तो आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उसको बोलता है कि क्या तुम कोई ऐसा मंत्र पढ़ सकते हो जिससे सभी लोग भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो ये कहता है मैं पढ़ तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी, कोई नहीं जानेगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो वो कहता है ठीक है कर दो। और वो स्पेशली बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं सब लोग भूल जाएंगे। तो कहता है कोई बात नहीं कर दो। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट करने में लग जाता है। उसके बाद ये आता है अपने दोनों स्पाइडरमैन दोस्तों से मिलता है, इन्हें अलविदा कह के आता है एमजे के पास। और एमजे को बोलता है कि कुछ टाइम बाद तुम सब लोग मुझे भूल जाओगे लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और एमजे कहती है कि अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम जानते हो ना मैं कितनी स्मार्ट हूँ। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किसी करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वो मंत्र जो है कास्ट कर देता है और जो भी जानते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है और दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए हैं वो वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और यहाँ हमें टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि आज भी वो मिस्ट्री बनी हुई है कि ये नकाबपोश वाला कौन है, यानी कि किसी को नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और यहाँ पर पीटर पार्कर आया है एमजे के शॉप में लेकिन एमजे इसको पहचानती नहीं है। और नेड भी वहाँ पर है, नेड भी इसको नहीं पहचानता। तो ये यहाँ से कुछ खाने का ऑर्डर करता है और कुछ बातें करता है जिससे एमजे को लगता है कि शायद इसको मैं जानती हूँ। तो कुछ बातें करने के बाद वो आता है आंट मॉम की कब्र पर और वहाँ वो देखता है हैप्पी को। तो हैप्पी पीटर से पूछता है कि तुम इनको कैसे जानते हो। तो ये बोलता है कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद हमें दिखाई जाती है पीटर की लाइफ, जो कि पीटर को कोई नहीं जानता कि वो स्पाइडरमैन है और उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है। और वो एक कमरा लेता है रेंट पर और अकेला ही रहता है। अब यानी कि इसके पास कोई काम नहीं है, इसका कोई घर बार नहीं है। और अपने मोबाइल में एक FM डाउनलोड करता है जिसमें ये पुलिस वालों की खबर रखता है कि कौन सी पुलिस कहाँ जा रही है ताकि ये उनकी मदद के लिए जा सके। और दिखाई जाती है इसकी मशीन जिसमें ये अपने नॉर्मल सूट यानी कि नॉर्मल कपड़े सिलता है। उसके बाद वो स्विंग करता हुआ जाता है किसी को बचाने के लिए और पूरे शहर में ये स्विंग करके घूमता है। और इधर में दिखाया जाता है एडी जिससे वैनम बात करता है और कहता है कि इस दुनिया में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आके। और तभी यहाँ से ये दोनों गायब हो जाते हैं और रह जाता है सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि वैनम। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, फाड़ू है, माइंड ब्लोइंग है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डाले आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।